सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस समय आपको पता है कि मैं हूं नेवी की ऑफिशियली वेबसाइट पर, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि नेवी के अंदर यदि आप जाने वाले हैं या जाओगे तो उसमें कौन सी फैसिलिटी मिलने वाली है, क्या क्या फैसिलिटी आपको वहां पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। और स्पोर्ट जैसे कि कोई कैंडिडेट स्पोर्ट खेलना चाहता है तो स्पोर्ट खेल सकता है या नहीं खेल सकता है, तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस 3 डॉट पे जाने वाला हूँ। ठीक है, 3 डॉट आप देख सकते हैं। इस पे जैसे 3 डॉट पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैं आ गया नौसेना में। ठीक है, यहाँ पे जो कि आप देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पर जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा है खेल स्वच्छता एंड सुविधाएं। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपकी फैसिलिटी। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप सिंपली देख सकते हैं कि थोड़ा खुल जाने दो यहाँ पे। ठीक है, ये आ गए हैं हम सुविधाओं पर, और आप देख सकते हैं सुविधाएं क्या क्या मिलने वाली हैं। तो मैं इसमें करूँगा आपकी नौसैनिक, जो आप नेवी में जाना चाहते हैं वो भी सेलर के रूप में। ठीक है, सेलर के रूप में। उसके बारे में, अधिकारी के बारे में मैं बात नहीं करने वाला हूँ। तो इसमें लिखा है कि छुट्टी और यात्रा रियासत। छुट्टी और यात्रा के बारे में, अधिकारी और नौसैनिक को पर्याप्त छुट्टी का लाभ मिलता है। अधिकारी 60 दिनों की वार्षिक और 20 दिनों की आकस्मिक छुट्टी के पात्र होते हैं। ठीक है, 60 दिनों की आपको छुट्टी मिलती है रेगुलर, जो आपको मिलती है अधिकारी को, और 20 दिनों की जैसे आकस्मिक छुट्टी मिलती है। कोई जैसे घर में डेथ कर जाता है या कोई शादी होती है किसी घर में, तो आकस्मिक छुट्टी ली जाती है कोई भी अर्जेंट काम के लिए, तो वो आपको 20 दिन की मिलती है अधिकारी के लिए। और 60 दिन की जो रेगुलर छुट्टी मिलती है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, अगर हम नौसैनिक की बात करें तो नौसैनिक के लिए 60 दिनों की वार्षिक और 30 दिनों की आकस्मिक छुट्टी ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे 60 दिनों की आपको रेगुलर जो छुट्टी मिलती है वो मिलेगी, और 30 दिनों की आकस्मिक छुट्टी भी यहाँ पे आपको सेलर के रूप में यानी नौसैनिक के रूप में दी जाती है। ठीक है, आप एक वर्ष में 30 दिनों की छुट्टी जमा भी कर सकते हैं, जिसे आप सेवानिवृत्ति के समय भुना सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं। छुट्टी एक सीमा तक जमा की जा सकती है, जिसका निर्धारण समय समय पर किया जाता है। ठीक है, तो ये था यहाँ पे आपका छुट्टी का विवरण। और अधिकारी और उनके परिवार के सदस्य वर्ष में एक बार छुट्टी पर मुफ्त रेल एंड हवाई यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, मुफ्त में, फ्री में। और नौसैनिक और उनके परिवार के सदस्य वर्ष में एक बार मुफ्त रेल यात्रा के हकदार हैं। अन्य कुछ अवसरों पर भी हवाई रेल यात्रा रियायत दी जाती है। तो ये भी आप लोग समझिएगा कि नौसैनिक जो होते हैं वो एक बार वर्ष में मुफ्त रेल यात्रा कर सकते हैं, और कुछ अवसरों पर उन्हें हवाई यात्रा भी कराई जाती है। ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए आपको क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटी दी जाती है। तो मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में उच्च गुणवत्ता वाली हेल्थ केयर की आवश्यकता होती है। डॉक्टरी इलाज का बढ़ता खर्च और बीमे का अत्यधिक प्रीमियम की वजह से गुणवत्तापूर्ण चिकित्सकीय देखभाल प्राप्त करना और कठिन हो सकता है। वहाँ पे आपको एक भारतीय नौसेना में हमें प्रत्येक अधिकारी और नौसैनिक के साथ साथ उनके परिवार को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सीय देखभाल देने का गौरव हासिल है। यह पूरी व्यापक कवरेज सभी सैनिक अस्पतालों में दैनिक दांत चिकित्सक केंद्रों में उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटी फुल मिलती है, प्लस आपको और प्लस आपके परिवार को भी पूरी मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। उसके बाद जैसे आप विश्व के दूसरे देशों में जाना, मतलब घूमना दूसरी कंट्री में, तो भारतीय नौसेना के पोत और पनडुब्बी अक्सर कई विदेशी बंदरगाहों पर जाते रहते हैं। जो कार्मिक इस पर कार्य करते हैं वे उन विदेशी बंदरगाहों पर जहां ये पोत और पनडुब्बी जाते हैं वहां पे आप घूम सकते हैं। जिस देश में जाएंगे उस देश को आप भ्रमण कर सकते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मनोरंजन एवं सुविधाएं। अनेक मनोरंजन सुविधाओं का लाभ अधिकारी और नौसैनिक समान रूप से उठा सकते हैं। एक अधिकारी या नौसैनिक के रूप में पोत या बेस पर काम करने का मतलब यह नहीं कि वह सिर्फ काम ही होता है, कोई मनोरंजन नहीं। आपको अन्य सैन्य कर्मियों के साथ काम करने और रहने तथा साथ ही कार्य की व्यवस्था, आराम और विश्राम का भी अवसर मिलता है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आवास जो कि आपको मिलता है, आवास रहने के लिए। उसके बाद परिधान, अधिकारी को समय समय पर उनकी वर्दी सिलवाने के लिए भत्ता मिलता है। सभी नौसैनिक मुफ्त वस्त्र आदि के पात्र हैं। सभी अधिकारियों और नौसैनिकों को हर माह उनकी वर्दी के रख रखाव के लिए एक किट मेंटेनेंस भत्ता भी दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद राशन के बारे में बात करते हैं। तो सभी अधिकारी और नौसैनिक मुफ्त राशन के पात्र हैं। यदि नौसैनिक अपने परिवार के साथ रहते हैं तो वे राशन के बदले धनराशि भी ले सकते हैं।
उसके बाद नौसैनिक हाउसिंग स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो नौसैनिक हाउसिंग स्कीम में लगभग सभी बड़े शहरों में नौसेना की विशेष हाउसिंग स्कीम है। सभी अफसरों और नौसैनिकों को अपनी इच्छा के स्टेशन में योजनाबद्ध परिवेश में आधुनिक और शानदार अपार्टमेंट प्राप्त करने का अवसर मिलता है, जहाँ वे सेवानिवृत्ति के बाद रह सकते हैं। ठीक है, सेवानिवृत्ति के बाद भी रह सकते हैं। उसके बाद प्रशिक्षण, जैसे आप यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम करके जाते हैं इनिशियल का पर, तो वहाँ पे चयन प्रक्रिया में चयन के पश्चात आपको किसी एक नौसेना प्रशिक्षण संस्थान में भेजा जाता है। यहाँ आपको कुशल योजनाबद्ध कड़ा शारीरिक और शैक्षणिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका लक्ष्य आपको नौसेना जीवन में अनुकूल बनाना है। उसके बाद है आपका सभी नौसेना प्रशिक्षण संस्थान क्लब, स्विमिंग पूल, क्वैस कोर्ट इत्यादि सर्वोत्तम सुविधाएं सहित बुनियादी आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस है। प्रशिक्षण संस्थान में पहुंचने के उपरांत तो नौसेना आपकी भोजन, आवास, वस्त्र आदि का सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। तो ये था इसका फैसिलिटी। और अब बात कर लेते हैं हम स्पोर्ट फैसिलिटी के बारे में। ठीक है, तो स्पोर्ट फैसिलिटी को भी हम यहाँ से देख सकते हैं। वापस गए यहाँ पे और जाने के बाद में यहाँ पे खेल एंड स्वच्छता पर जाने के बाद में ये लो आप अब आगे खेल। भारतीय नौसेना की परंपराओं के परिप्रेक्ष्य में शारीरिक स्वस्थता और टीम भावना महत्वपूर्ण अनिवार्य तत्व है। नौसेना अपने कार्मिकों की स्वच्छता फिटनेस पर बल देती है, जो कि आपको पता है कि कोई भी फोर्स हो वो अपने जो जवान होते हैं उन्हें शारीरिक शिक्षण जरूर देता है। मतलब शारीरिक प्रशिक्षण, मतलब उनकी फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान देता है। इसलिए हम अपने कार्मिकों को पोत और अपतटीय स्थानों पर उच्च दर्जे की खेल सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। हमारे बहुत से पोतों पर जिम्नेजियम है। टीम खेलों को प्रोत्साहित किया जाता है और नौसेना के अंदर बहुत सी खेल चैंपियनशिप आयोजित की जाती हैं, जो कि आपको नेशनल लेवल तक वहाँ पे पहुँच सकते हैं। आप लोग जैसे कोई भी कैंडिडेट हो और स्पोर्ट कोटा में सिलेक्ट होना चाहता है, तो फ्रेंड्स आप नौसेना से सिलेक्ट हो सकते हैं, यानी कि नेवी आपको फुल सपोर्ट करेगी। आप नेशनल लेवल तक खेलें या इंटरनेशनल लेवल तक खेलें तो आपको फुल नेवी सपोर्ट करेगी। यही बात मैं बताना चाहता था आपको। आराम से आप लोग नौसेना में अगर हैं तो आप स्पोर्ट के सहारे नेशनल लेवल तक या इंटरनेशनल लेवल तक भी खेल सकते हैं। ठीक है, नौसेना जो प्रमुखता अपने समुद्री कौशल के लिए जानी जाती है, उसमें बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में चैंपियन काम कर रहे हैं। अनेक नौसेना खिलाड़ियों के विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में कई मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। अभी आपको पता है, जो मैंने बता दिया है, और पुरस्कार भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये था इसकी नेवी की फैसिलिटी और स्पोर्ट के बारे में। आप लोग अगर जाना चाहते हैं नेवी में तो आप वहाँ पे स्पोर्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बहुत सारे मेडल प्लस आप नेशनल प्लस इंटरनेशनल लेवल तक भी खेल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और नए टॉपिक के साथ में अगली वीडियो आपकी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।